We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए पिछले महीने इजराइल ने जो हमले किए थे उसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप आर्मी कमांडर्स मारे गए थे पहले ही दिन। उसके अलावा भी हमले हुए जिसमें उनकी मौतें हुई। हमले के पहले ही दिन ईरान ने उन्हें अपना निशाना बना लिया था और बाकी दिन भी निशाना बनाए गए थे। लेकिन इजराइल का असली निशाना तो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह बात कबूली थी एक इंटरव्यू में कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई उनके निशाने पर थे, लेकिन इजराइल की फौज को उनकी सही लोकेशन नहीं मिल सकी थी। इसके अलावा अब खुलासा हुआ है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर भी इस 12 दिन के युद्ध के दौरान हमला हुआ था, जिसमें वो घायल हुए और उनकी जान बाल बाल बची थी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC से जुड़ी हुई फार्स न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि 16 जून को, तारीख बाकायदा बताई गई है कि 16 जून को ईरान की राजधानी तेहरान पर जो इजरायली हमला हुआ था उसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियान घायल हुए थे। ये हमला तब हुआ था जब पेजेश्कियान सीनियर ईरानी अधिकारियों और पॉलिटिशियंस के साथ तेहरान की एक इमारत में मीटिंग कर रहे थे। हमले में इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले और भी कई लोग घायल हुए थे। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के चलते पेजेश्कियान के पैर में चोट आई थी। ये बैठक युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद 16 जून को तेहरान, वेस्टर्न तेहरान में एक इमारत, एक बिल्डिंग है जिसमें बुलाई गई थी और युद्ध के बारे में परिस्थितियों पर चर्चा की जा रही थी। इस बिल्डिंग के निचले हिस्से पर इस बैठक के दौरान जो बैठक चल रही थी उसमें ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, उसकी पार्लियामेंट के अध्यक्ष और उसकी जो जुडिशरी है उसके चीफ भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। दरअसल इजराइल का ये स्टाइल है कि वो जंग शुरू होने के बाद विरोधियों की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाकर अपने दुश्मन के मनोबल को गिरा देता है और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। लेबनान में हिजबुल्लाह जो ग्रुप है जिसके साथ युद्ध शुरू हुआ था, उसके साथ जब इजराइल की जंग हुई तब भी इजराइल ने यही रणनीति अपनाई थी। उसके टॉप लीडर्स, उसके मिलिट्री लीडर्स, उसके पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया गया और फाइनली उसके जो सबसे बड़े लीडर थे हसन नसरल्लाह, उनको भी मारा गया और एक मैसेज दिया गया। इसी प्रैक्टिस के तहत इजराइल ने ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मारकर दहशत फैलाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा हो न सका। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ऑपरेशन में बैरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद यह ऑपरेशन तैयार किया गया था कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मारा जाए। और जिस बिल्डिंग में मीटिंग हो रही थी उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों पर 6 मिसाइलें दागी गई थी ताकि बचने के रास्ते बंद हो जाएं और एयर फ्लो बाधित हो जाए। कुछ ऐसा ही हमला हसन नसरल्लाह के बंकर में भी हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। जब मिसाइलें गिरी तब ईरान के अधिकारी इस बिल्डिंग की नीचे की मंजिल पर मौजूद थे। इसके चलते कुछ देर के लिए बिजली भी चली गई। अफरा तफरी के बावजूद एक इमरजेंसी गेट से इन सारे अधिकारियों को, राष्ट्रपति को बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इस मीटिंग में पेजेश्कियान के अलावा पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ, उनकी जुडिशरी के चीफ मोहसेनी एजेई और बाकी सीनियर लीडर्स मौजूद थे। इस हमले ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान के अधिकारियों को शक है कि इतनी खास जगह, इतनी सीक्रेट जगह जहां पर उनकी इतनी अहम मीटिंग हो रही थी, वहां पर भी हमला हो गया तो निश्चित तौर पर किसी मुखबिर ने निशानदेही की होगी, तभी इतना सटीक हमला किया गया। यही वजह है कि मिसाइल स्ट्राइक को लेकर अब ईरान की ओर से जांच भी शुरू की गई है। 12 दिन तक चली इस जंग में इजराइल की फौज ने कई ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स और कमांडर्स को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला था। मारे गए लोगों में IRGC के कमांडर हुसैन सलामी, ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बाघेरी और IRGC की एयर फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे के अलावा और भी कई टॉप कमांडर शामिल थे। लेकिन ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करने की इजराइल की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच सीज़फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब भी ईरान में एक्टिव है। ईरान के अधिकारियों को ये शक है कि ईरान में मोसाद का ऑपरेशन अब भी जारी है। दरअसल ईरान के टॉप अधिकारी मोसाद के एजेंट्स के टारगेट पर हैं, जिसका सबूत भी हाल ही में मिला है।
सीज फायर होने के बाद भी तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेहद करीबी अली ताइब की हत्या हुई है। इसकी हत्या में मोसाद का हाथ होने का शक है। अली ताइब की हत्या ईरान में होने वाले कत्लेआम की शुरुआत मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है खामेनेई की मौत तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। इस तरीके की प्लानिंग इजराइल की खुफिया एजेंसी की बताई जा रही है। कोई नहीं जानता कि ईरान में कहाँ किस गोली पर किस पॉलिटिकल लीडर का नाम लिखा हो, या हो सकता है खामेनेई का ही नाम लिखा हो। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा ड्रोन किस पॉलिटिशियंस को मार जाए, या हो सकता है पेजेश्कियान की हत्या की वजह भी बन जाए। इस डर और कयासों की वजह यह है कि मोसाद के ऑपरेशन ईरान में अब भी एक्टिव है। ईरान इजराइल युद्ध को ख़त्म हुए 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन इस ईरान में जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और घात लगाकर सुप्रीम लीडर के जो खास लोग हैं उनकी हत्याएं कर रहे हैं। मोसाद का सबसे जो लेटेस्ट टारगेट है, जो अभी हमने आपको बताया, वो उनके जो सबसे करीबी सलाहकार थे अली ताइब। ईरान की मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक खामेनेई के बेहद करीबी अली ताइब की रहस्यमयी हालात में मौत हुई है। इनकी मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का शक है। अली ताइब ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते थे, चर्चा में नहीं रहते थे और खुफिया तौर पर खामेनेई के लिए काम करते थे। साराल्ला हेडक्वार्टर में वो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके थे। कुछ ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत 9 जुलाई को हुई, जबकि इसका खुलासा 12 जुलाई को हुआ। अली ताइब की मौत सुप्रीम लीडर के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें खामेनेई की आंख नाक कान माना जाता था और वो बिना लाइमलाइट में रहे, बिना खबरों में रहे, सुप्रीम लीडर तक हर सीक्रेट जानकारी पहुंचाते थे। यही वजह है कि उनको IRGC के साराल्ला हेडक्वार्टर में खामेनेई ने लंबे वक्त तक अपने रिप्रेजेंटेटिव की रोल में रखा था। दरअसल युद्ध के दौरान ही ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल के टारगेट पर थे। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अंडरग्राउंड हो गए थे और इजराइल तमाम कोशिशों के बावजूद उनका पता नहीं लगा सका था। यहाँ तक कि जब अमेरिका ने हमले से पहले, जो अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया था 3 जगह पर, उससे पहले अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि ईरान के साथ बातचीत हो जाए और हमला टाला जाए, और बातचीत आगे भी बढ़ी थी। ऐसी कई रिपोर्ट्स थीं, लेकिन खामेनेई की लोकेशन किसी को पता नहीं थी और कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि हर तरीके के समझौते पर खामेनेई की आखिरी मोहर लगना ज़रूरी है। बहरहाल सीज फायर होने के बाद खामेनेई एक बार फिर से बंकर से निकलकर सार्वजनिक जगह पर नजर आए हैं, लेकिन बस एक ही बार, और वो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। अब देखना हुआ कि क्या इस युद्ध विराम के बाद इजराइल दोबारा कोई अटेम्प्ट करता है ईरान की टॉप लीडरशिप को हलाक करने का या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।